हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एमजेड के क्लासेस से मोहम्मद ज़ीशान खान। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और उसकी सारी डिफिनेशन, सारी चीजें पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। टोटल नाउन कितने तरह के होते हैं? सबको पता है कि 5 तरह के होते हैं, लेकिन टोटल नाउन होते हैं 7 तरह के। कौन कौन से? एक कॉमन नाउन होता है, एक कॉमन नाउन। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मैटेरियल नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद जो छठे नंबर पे होता है वो होता है काउंटेबल नाउन। इसका मतलब होता है जिसे हम लोग गिन सके। और एक होता है जो 7वें नंबर पे होता है हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसके पहले जो वीडियोस में डिफिनेशन क्या थी नाउन की? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो नाम है, मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं सब के सब क्या थी? नाउन है। उसमें से कुछ ऐसे नाउन हो सकते हैं जिसे हम लोग गिन सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसे हम लोग नहीं गिन सकते। ठीक है, तो हम लोग पूरा टोटल इसमें नाउन के बारे में कवर करेंगे, नाउन के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अब जैसे कि सबसे नंबर 1 पे क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन क्या होती है? जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक, जो जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। बाकी उसके अलावा बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है किस चीज में? एक कॉमन नाउन में, दूसरा प्रॉपर नाउन में। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद दोनों एक साथ एग्जांपल के जरिए से पूरी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते किस चीज के बारे में? प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन ये होती है जो नेम्स ऑफ पार्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक चीज की फिक्स करके नाम बता देना, किसी भी चीज का। किस चीज के बारे में? नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन के बीच में। कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या थी? जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसिंग। लेकिन जो प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन है वो क्या है? कि नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। अब अगर दोनों की डिफिनेशन, दोनों के बारे में क्लियरिफाई करना हो, दोनों के बारे में जानना हो तो क्या होगा? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे कॉमन नाउन और यहां पे प्रॉपर नाउन। अब अगर यहां पे लिखा होगा बॉय, तो बॉय हमारा क्या है? कॉमन नाउन। अब अगर उसी बॉय में से किसी का नाम लिख दिया जाए, मान लो किसी का नाम है राम, श्याम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का अगर नाम आ जाता है वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन, कोई एक पार्टिकुलर नाम हो। लेकिन कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जैसे कि बॉय में कौन लड़का है पता नहीं, अगर गर्ल्स लिखा होगा तब भी नहीं पता कौन सी लड़कियां हैं। जो गर्ल्स हमारा कॉमन नाउन हो गया, बाकी उसके जो गर्ल्स के नाम होंगे वो हमारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कलर। अब कलर क्या है हमारा? कॉमन नाउन। कौन सा कलर है पता नहीं। अब अगर इसी कलर में होगा रेड कलर, ब्लू कलर,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे कलर्स ले ले, किसी में नाम जो होता है जिससे कि चीज के बारे में क्लियर कर दे, जिसी का नाम प्रॉपर, जिससे कि एकदम पार्टिकुलर नाम बता दिया जाए, फिक्स चीज बता दिया जाए, वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। ठीक, तो दोनों के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे पढ़ते किस चीज के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी कलेक्ट होना। कलेक्ट मतलब कि कहीं पर अगर इंसान ग्रुप बना के बैठते हो तो हमारा क्या होता है, अब चाहे स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, इसके अलावा जानवर्स भी ग्रुप में रहते हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन के कहते हैं। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वो होगा जो ग्रुप में होगा। इट मीन्स नाउन दैट refers to a group and a set of animals, person or things। तो कलेक्टिव नाउन वो होगा जो ग्रुप में होगा, दैट रिफर्स ए ग्रुप, जो ग्रुप के बारे में बताए या फिर किसी सेट के बारे में बताए। सेट का मतलब किसी की पेयर के बारे में बताए, किसी के जोड़े के बारे में बताए, तो वो हमारे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। अब अगर एग्जाम्पल देखना हो, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आर्मी होते हैं, अब वो लोग किस में रहते हैं, ग्रुप उनका रहता है, पूरा एक रेजिमेंट रहता है। उसके अलावा जो पुलिसमैन होते हैं वो भी क्या होते हैं, अकेले तो होते नहीं है, कई लोग साथ में रहते हैं, वो हम लोगों को क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, जहां पे हम लोग साथ में रहते हैं। अब जैसे कि तीसरे नंबर मान लो स्टूडेंट होते हैं। अब स्टूडेंट कोई एक स्कूल में तो पढ़ने जाता नहीं है, किसी भी एक क्लास में कई सारे लोग रहते हैं, तो उन सभी ग्रुपों को हम लोग क्या कहते हैं, एक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, आर्मी होते हैं, उसके अलावा पुलिसमैन होते हैं। अब ये जो सारी चीजें ये हमारे किस चीज के अंदर आता है, कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। अब उसके बाद हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, मैटेरियल नाउन के बारे में। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। नाउन विच वी यूज्ड फॉर मेकिंग एनीथिंग। मटेरियल नाउन वो होता है जो हम लोग किसी भी चीज को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अब जैसे कि एग्जांपल, खाना बनाने के लिए भी हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर घर बनाना होगा तो इसके लिए भी हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब बिना मटेरियल के घर तो बन नहीं सकता। अब उसके अलावा भी कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि गोल्ड होते हैं, गोल्ड हो गए, हम लोगों के एल्युमिनियम हुए। अब उन सब में सब हम लोगों को किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे कि मान लो अगर हम लोग घर बना रहे हो तो उसमें कितनी मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक सीमेंट चाहिए हुई हमको, उसके अलावा सैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीजें, वो जो सारी चीजें होंगी वो हमारे लिए क्या होंगी, एक मटेरियल नाउन होंगी। ठीक, अब उसके बाद हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, देखो बहुत ही आसान। जो भी मटेरियल नाउन में हम लोग जितनी मटेरियल बना करके इस्तेमाल किए थे, अब वो जो बन करके तैयार हो गया, जो पूरा बन करके तैयार हुआ, और वो कैसा है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम लोगों को क्वालिटी बताना पड़ेगा, फीलिंग्स बतानी पड़ेगी कि जो मटेरियल बना करके किसी भी चीज बनाने के, मान लो घर बनाए, जितने भी मटेरियल का इस्तेमाल किए तो वो हमारा मटेरियल नाउन में आ गया। अब वो बन करके जो तैयार हो गया, अब वो कैसा है वो हमको बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि अच्छाई बुराई मींस अगर क्वालिटी बता रहे हो किसी चीज की, वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफिनेशन लिखना हो, नाउन दैट टेल्स अस अबाउट फीलिंग और क्वालिटी, जो हम लोगों की फीलिंग्स के बारे में बताए, चाहे वो हम लोग फीलिंग्स कैसे भी होती है, फीलिंग्स के बारे में बताए, या तो फिर
क्वालिटी के बारे में बताया, वो हमारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक, अब आगे हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ही आसान है। काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं। अब जिस चीज को नहीं गिन सके वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे कि गिन सकते हैं क्या, हम लोग क्या चीज गिन सकते हैं, अब ईटा है, वो मान लो किसी घर बना हुआ, वहां पे ढेर सारे ईंटें रखी हैं, तो क्या हम लोग ईंटे को गिन सकते हैं, नहीं। अब अगर पानी को गिनना हो तो क्या हम लोग पानी को गिन सकते हैं, नहीं। लेकिन हम लोग पानी को गिनते किस हिसाब से हैं, उसको लीटर के हिसाब से नाप के देते हैं, तो लीटर के हिसाब से रहेगा तो हमारे काउंटेबल हुआ। और अगर नहीं हुआ कि बिखरे हुए हैं वहां पे, तो वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक, तो यही हमारा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सबसे आसान, अगर किसी को ना समझ में आए तो काउंटेबल नाउन वो है जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो जो हम लोग किसी चीज को नहीं गिन सकते हैं। ठीक।